बीजेपी आज से पश्चिमी यूपी में विधानसभा चुनाव प्रचार का बिगुल फूंकने जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ आ रहे हैं। यहां पीएम मोदी राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के शिलान्यास के जरिए बीजेपी की नजर पश्चिमी यूपी के जाट वोटरों पर है। अलीगढ़ में पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी का दावा है कि इस सभा में 1 लाख लोग जुटेंगे। मंच तैयार है, पंडाल भी तैयार है, कुर्सियां भी लग चुकी हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी है। अब बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। अब से कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जाएंगे। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की वजह से पीएम मोदी का अलीगढ़ दौरा राजनीतिक तौर पर काफी अहम है। यह अलीगढ़ में बनने वाले जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का मॉडल है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। इसके अलावा पीएम अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास भी करेंगे। शिलान्यास समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी का दावा है कि जनसभा में तकरीबन 1 लाख लोग शामिल होंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के जरिए बीजेपी की नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट वोटरों पर है। महेंद्र प्रताप सिंह हाथरस के राजा थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के जाट समुदाय के होने की वजह से पश्चिमी यूपी में उनका काफी सम्मान है। दरअसल राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने एएमयू को 2.5 एकड़ जमीन दान में दी थी, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उनके नाम का कुछ भी नहीं है। दरअसल बीजेपी राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के जरिए जाट वोटरों को अपने पाले में रखना चाहती है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय 92 एकड़ में बनेगा। इसे बनाने में करीब 101 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अलीगढ़, कासगंज, हाथरस और एटा के 395 कॉलेज को इसी विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय के बनने के बाद अलीगढ़ मंडल के छात्र छात्राओं को हायर एजुकेशन का फायदा मिलेगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो जाट राजा के रूप में जाने जाते थे, अफगानिस्तान में उन्होंने एक अंग्रेजों से लड़ते हुए एक अंतरिम सरकार का गठन भी किया था। और जो पहला टेक्निकल विद्यालय है, मैं समझता हूँ एशिया में होगा, वो उन्होंने वृंदावन में मथुरा में बनाया था। मदन मोहन मालवीय जी ने उसका उद्घाटन किया था। कासगंज में उन्होंने विद्यालय बनाया, बीएचयू के लिए जमीन दी। उसके बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के लिए उन्होंने जमीन दी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह अपने पीछे बड़ी विरासत छोड़कर गए हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भारत की स्वतंत्रता के लिए 20 से 25 देशों में आजादी की अलख जगाने के लिए यात्रा की। 31 वर्ष 8 महीने वो विदेशों में रहे और 1946 में वे भारत लौटे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने बुलंदशहर से लेकर अलीगढ़, हाथरस और वृंदावन में उन्होंने अपनी संपत्ति का 60 से 70% शिक्षण संस्थानों को दान दे दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी जमीन दान दी थी। हालांकि इतिहास में उनके किए गए कामों को दबा दिया गया। राजा साहब के बारे में जैसे जैसे पृष्ठ पलटती गई इतिहास की, तो एक बेजोड़ देशभक्त, एक अप्रतिम दानी, एक महान शिक्षाविद, एक ऐसा समाज सुधारक जो पूरे इतिहास में देखने को नहीं मिलता, ऐसी सारे विलक्षण व्यक्तित्व हमको दिखाई दिए। तो राजा साहब के कृतित्व को, राजा साहब के व्यक्तित्व को लोग जानेंगे, इस नाम से जानेंगे, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और ये वास्तव में उनके साथ बहुत न्याय हो रहा है। दिसंबर 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने अफगानिस्तान के संसद में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को याद किया था। The first Indian government in exile was formed in Kabul by Maharaja Mahendra Pratap
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ट्वीट कर अलीगढ़ दौरे की जानकारी साझा की। दोपहर 12 बजे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर एक नए विश्वविद्यालय के शिलान्यास का सुअवसर प्राप्त होगा। यूपी में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर का एक हिस्सा अलीगढ़ में भी होगा, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। यहाँ बनने वाले डिफेंस कॉरिडोर में देश की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने वाले हथियारों का निर्माण होगा। अलीगढ़ में छोटे हथियार, ड्रोन, वायुसेना के इस्तेमाल में आने वाले कलपुर्जे और एंटी ड्रोन सिस्टम बनाए जाएंगे। यहाँ 19 कंपनियां 1245 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। यानी अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी यूपी के युवाओं के लिए शिक्षा के नए संस्थान के साथ साथ रोजगार के नए मौके का भी शिलान्यास करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है। पिछले साल शुरू हुए किसान आंदोलन के बाद से पश्चिमी यूपी में बीजेपी को जनाधार खिसकने का डर सता रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन में पश्चिमी यूपी के किसानों की बड़ी भूमिका है। ऐसे में अलीगढ़ दौरे के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश करेंगे। भले ही पूरे देश में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में बताने वाले बहुत ही कम लोग मिले, लेकिन उनकी विरासत पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा होती रहती है। दरअसल बीजेपी महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के जरिए 2 निशाने साधना चाहती है। पहला, युवा वोटरों को शिक्षा के माध्यम से अपने साथ रखना, तो दूसरा, जाट वोटरों की नाराजगी को थोड़ा कम करना। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.